ओम शांति। मीठा बाबा वतन से शिव शक्ति सेना को देखकर कितना खुश हो रहे हैं। हो रहे हैं ना। शिव बाबा जब स्वर्ग रचने के लिए इस सृष्टि पर अवतरित हुए, ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया, पहली नज़र किस पर पड़ी? किस पर पड़ी? माताओं पर। है ना नशा। ये माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलेंगी, माताएं ही विश्व का कल्याण करेंगी, माताएं ही पतितों को पावन बनाएंगी। संस्कार परिवर्तन का कार्य माताएं ही कर सकती हैं। बाबा ने ये वरदान दे दिए। ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर रखा। बाबा की नज़र पड़ी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती मीठी मम्मा पर। मम्मा की उम्र 16 बरस की थी। बाबा ने देखा यही माँ सरस्वती है, यही जगदम्बा है, यही है, यही है, यही है। और ज्ञान का कलश रखा, जिम्मेवारियां दी। तो हम सभी को, कुमारियों को और माताओं को नशा है कि भगवान की दृष्टि हम पर है। इस सारे संसार को सुखी रहना कोई सिखा सकता है तो माताएं सिखा सकती हैं। बाबा ने बताया ईश्वर में जितने गुण हैं वो सारे गुण माताओं में हैं। ईश्वर को लोग क्यों याद करते हैं? कहते हैं दयालु है, कृपालु है, दया सिंधु, कृपा सिंधु है, रहम दिल है, सहानुभूति है, क्षमावान है, सहयोग करने वाला है, पार उतारने वाला है, गिरे को उठाने वाला है। ये सारे गुण किसमें हैं? माताओं में हैं, भरने नहीं है। माताएं दयालु भी हैं, कृपालु भी हैं, क्षमा करने वाली भी है, गिरे को उठाने वाले भी है, करुणामयी, ममतामयी, रक्षक, पालनहार। ये सारे गुण, ईश्वर के गुण सारे माताओं में, कुमारियों में है। ये गुण सभी में हैं। अब इस गुण के साथ साथ बाबा ने भर दी ज्ञान की शक्ति, योग की शक्ति। जब ज्ञान की शक्ति भर दी तो आत्मदर्शन किया, आत्म अनुभूति की, हर एक के अंदर आत्मा को देखा। तो बाबा कहते सबसे पहले माताओं को अपने आप को, अपनी शक्तियों को, अपनी विशेषताओं को अच्छी तरह से जान लेना है। एक परिवार का कल्याण करने वाली नहीं, विश्व कल्याण करने वाली है।
शिव शक्ति सेना है। माया जीते जगत जीत बनाने वाली है। तो बाबा ने हमें आत्मदर्शन कराया, स्वदर्शन कराया, हमारे अंतरात्मा की ज्योति को जगाया। तुम साधारण नहीं हो, साधारण माताएं नहीं हो, सारे आत्माओं का उद्धार करने वाली उद्धार मूर्त हो, विश्व कल्याण की आधार मूर्त हो, पतित पावनी गंगा हो, सर्व का कल्याण करने वाली हो, एक जगह बैठने वाली नहीं हो, बहने वाली हो। सारे बंधनों को तोड़कर परमात्मा की हर इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति किसमें है? किसमें है? बोलो माताओं में। क्योंकि माताएं कैसा भी कोई पतित आत्मा हो उस पर आत्मिक दृष्टि रखकर, कल्याणकारी दृष्टि रखकर, रहम दिल बनकर, शुभ भावना और शुभ कामना से सेवा करती हैं तो आत्मा अपना पतितपना छोड़ देती है, पावन बन जाती है। इस भट्ठी में, इस भट्ठी में हम आए ही हैं आत्मदर्शन करने। भगवान के पास हमारी जितनी वैल्यू है, जितना हमारा महत्व है, जितना भगवान ने हमको पहचाना है, हमारी शक्तियों को पहचाना है, इतनी पहचान हमें हो जाए। बाबा जानते हैं इनकी रहम की दृष्टि, इनकी पालना की दृष्टि, इनके अंदर शुभ भावना की दृष्टि कैसी भी आत्मा में परिवर्तन ला सकती है। जितना हमें अपना महत्व होगा उतना हम थोड़ी आत्माओं की सेवा कर रहे हैं, बुद्धि बेहद में आ जाएगी, अनेक आत्माओं के कल्याण की भावनाएं जग जाएगी। जब शिव बाबा ने बाबा के तन में प्रवेश किया, 300 से ज़्यादा 400 माताओं ने जीवन समर्पण किया। मालूम है, भाई तो थोड़े थे। अपने बंधनों को तोड़ाकर, घर बार छोड़कर बाबा के पास समर्पित हो गई। शिव बाबा के आते ही समर्पण कौन हुआ? माताएं समर्पण हुई। ऐसा समर्पण भाव कदम कदम शिव बाबा की मत पर चलने वाली, बाबा ने वरदान दिया, तुम्हारे कदम कदम में पद्मों की कमाई है, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, तुम्हारे कदम कदम में पदम हैं। बाबा ने वरदानों से सजा दिया। आज तो हमारे सामने बहुत बहनें सेवा पर उपस्थित हैं। उस समय जब बाबा प्रवेश किया, सामने कोई नहीं था, इतनों ने जीवन समर्पण कर दिया, पहचान लिया भगवान आया है। स्वर्ग स्थापना के कार्य में मुझे उनके साथ खड़े रहना है, उनकी हर आज्ञा का पालन करना है, उनकी आज्ञा पर कदम कदम श्रीमत पर चलना है। एक ऐसा भाव जागृत हो गया, समर्पण भाव। परमात्मा के आगे ऐसा जीवन समर्पण किया कि बाबा ने जीवन कैसा बना दिया। आज हमारे सामने हमारी दादियां हैं
जिन्होंने बाबा की श्रीमत पर कदम कदम चल के दिखाया है। एक बाबा की याद, दूसरा नहीं कोई। उनको पक्का है ये पाठ, बाबा की याद में मगन, लगन में मगन, सदा उमंग और उत्साह में हैं, अचल और अडोल हैं, सदा निर्विघ्न हैं। दादी से एक पत्रकार ने पूछा, अपने जीवन का इतने 80 वर्ष यज्ञ में आप रहे हो, कोई एक ऐसी घटना सुनाओ जिससे आपको चोट लगी हो, आपको कष्ट हुआ हो, आपको दुख हुआ हो, ऐसी कोई एक बात सुनाओ। पत्रकार तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं ना। दादी सोचने लगी और उन्होंने जवाब दिया, मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं आती जिससे मुझे चोट लगी हो, मुझे कष्ट हुआ हो। बस एक ही बात याद आती है। कौन सी बात याद आती है? हर बार उसने पार उतारा, हर बार उसने पार उतारा। किस घटना से पार उतारा वो घटना याद नहीं है, किस समस्या से पार उतारा वो समस्या याद नहीं है। समझ गए? पार उतारा, बस यही याद है। वो जिम्मेवार है, वो पालनहार है, वो खेवैया है, वो हमारा सुप्रीम गाइड है, उसके हाथ में हमारा हाथ है। हमेशा उसकी नज़रों में रहे, नज़र से निहाल किया, माला माल किया, बस यही याद है और कुछ भी याद नहीं है। अब ये प्रश्न कोई आपसे पूछे तो आप क्या जवाब देंगे, जरा सोच लीजिए। हाँ, कितनी चोटें लगी हुई हैं, कितनी बातें याद आएंगी। दादी कहती है इतने वर्षों में कोई चोट नहीं लगी। ये है प्रभु पालना, ये है श्रेष्ठ चिंतन, ये है ज्ञानवान स्थिति, ये है योग युक्त स्थिति। ऐसे ही बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि जी से पत्रकार ने पूछा, कहा कि इतनी बड़ी संस्था, इतनी बहनें समर्पित हैं, इतनी बड़ी कारोबार है, आपको तो नींद नहीं आती होगी, कितनी चिंता आपको रहती होगी, कितना आप परेशान रहती होंगी। दादी ने जवाब दिया, पहली बात तो कहा हेड मैं हूं ही नहीं, हेड तो भगवान है। जो अपने आप को हेड समझेगा उसको हेडेक होगा, उसको सिर दर्द होगा। मैं तो अपने को हेड नहीं समझती हूँ। दूसरी बात दादी ने कहा, मेरा सारा काम प्रेम और शांति से हो जाता है, मेरी बात सब प्रेम और शांति से मान लेते हैं, मुझे तो किसी बात की दिक्कत नहीं होती है। मैं तो आराम से सोती हूं। यही बात अगर हमारे अंदर पक्की हो जाए, मेरी बात सब प्रेम और शांति से मान लेते हैं, मेरी सारी कारोबार प्रेम और शांति से हो जाती है। लोग क्या कहते हैं, जब तक डांटते नहीं हैं, जोर से बोलते नहीं हैं, कुछ सुनता ही नहीं है, ऐसा ही बोलते हैं ना। बाबा ने पाठ पक्का करा दिया, प्रेम स्वरूप हो, शांत स्वरूप हो। मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। हर काम प्रेम और शांति से किया और निश्चिंत रहे। ये है प्रभु पालना, जो बाबा दादियों के द्वारा, माताओं के द्वारा
कुमारियों के द्वारा सबकी कर रहे हैं। इस भट्ठी में हम आए हैं, यही लक्ष्य है। भट्ठी तो है पकने के लिए ईंटें डाल देते हैं ना भट्ठी में, पक जाती है। कपड़े भी डाल देते हैं भट्ठी में, क्या होता है? मैल निकल जाती है, साफ हो जाते हैं। हर एक देख ले, मेरे दिल में किसी का व्यवहार, किसी का स्वभाव, किसी भी प्रकार के, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, भरा हुआ है, अंदर इकट्ठा होता रहता है, जमा होता रहता है। हम आए हैं बिल्कुल खाली हो जाए, वो जगह वरदानों से भर जाए। मन शिकायतों से भरा हुआ है, मन शिकायतों से भरा हुआ है। आपस में मिलेंगे ना, पूछेंगे भाई क्या हालचाल है, तो देखो कितनी देर बात कर सकते हैं। बहुत बातें हैं हर एक के पास। अभी से शुरू कर देना है, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हमारा दिल खाली शुक्रिया से भरा हुआ है। इतना ज्ञान दिया, रोज पढ़ाया, रोज मदद किया, बहुत सहयोग दिया, बहुत अच्छा संग दिया, बहुत अच्छा साथ दिया, सुखी रहना सिखाया, शांतमय जीना सिखाया, मीठा बोलना सिखाया, वरदानी बोल बोलने सिखाए। बाबा आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। दिल हमारा भर जाए शुक्रिया 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 से। सारे संसार का मन भरा हुआ है शिकायतों से, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। हम सबकी नज़र एक बाबा पर है। जो बाबा से मुझे मिल रहा है वही मुझे औरों को देना है। बाबा के वरदानी बोल जो मेरे लिए निकल रहे हैं वो मुझे औरों को देने हैं। मेरे मुख से वरदानों की वर्षा होती रहे सुबह से रात्रि तक, ज्ञान के बोल निकलते रहें। आज सारे संसार को दुखी होने की आदत पड़ गई है। इतना दुख नहीं है, दुखी होते क्यों हैं? आदत हो गई दुखी होने की। रोते क्यों हैं? आदत हो गई रोने की। छोटी छोटी बातों में रोना आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाते हैं। दुखी होने की आदत पड़ गई है। बाबा ने क्या सिखाया? सुख के सागर के बच्चे हैं, सुख स्वरूप हैं। हमको सुखी रहने की आदत डाल दिया। कोई कितना ही दुख दे हम लेंगे ही नहीं। बाबा का यही डायरेक्शन है ना, ना दुख दो ना दुख लो, सुख दो सुख लो। हमको सुखी जीवन जीना सिखा दिया, सुखमय रहना सिखा दिया, सुख के बोल बोलना सिखा दिया। सुख के बोल कौन से होते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यवहार से औरों को सुख मिले, आपके व्यवहार से औरों को खुशी मिले, बाबा ने तो कहा है खुशियां बांटो, सुख बांटो। क्या करें जो दूसरे को सुख मिले? जैसे बाबा ने हमारे ऊपर वरदानों की वर्षा की है, हमारी महिमा की है। महिमा की है ना? कौन हो? शिव शक्ति अवतार, शक्ति सेना, ज्ञान गंगाएं हो, जगत का उद्धार करने वाले हो। कितनी महिमा की है हमारी।
मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे, मुरली हाथ में लो, पहला महावाक्य मीठे बच्चे। इतनी बाबा ने हमारी महिमा की है, हम भी औरों की करें, हम भी औरों को वरदानी बोल बोलें। वरदानी बोल बोलेंगे तो क्या होगा? खुशी होगी, सुख मिलेगा, आनंद आ जाएगा, प्रभु प्यार का अनुभव होगा। महिमा इतनी बाबा ने हमारी की है, आप बैठ करके लिख कर देखना, बाबा ने हमारी कितनी महिमा की है। मीठे बच्चे, सिक्की लदे बच्चे, नूरे रतन, दिल तख्त नशीन। हाँ, कितनी महिमा की है। विजयी रतन, सफलता के सितारे, कदम कदम में पदम। आप लिखते जाओ, आप 1000 पॉइंट लिख लेंगे जितनी बाबा ने हमारी महिमा की है। क्यों महिमा की है? बाबा ने कहा है महिमा सुनते 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 और महिमा औरों की करते करते महान बन जाएंगे। कितना आसान है। हमारे मन में महिमा गूंजती रहे, हमारे मन में महिमा गूंजती रहे, हम महान बन जाएंगे। एक ही काम बाबा ने दिया है, खाली गुण गाते रहो। पहले गुण किसके गाएं? बाबा के गुण गाएं। बाबा के गुण गाते रहेंगे, गुण गाते गाते, गुण देखते देखते गुणवान बन जाएंगे। एक बार जानकी दादी ने मुझे सुनाया, कहा कि अमृत वेले मैं बाबा की याद में बैठी तो मैंने सोचा 1 घंटा मुझे बाबा के गुण गाना है। 1 गुण 2 बार नहीं, नया नया गुण। अब मैं याद करने लगी, बाबा के गुण ढूंढ ढूंढ के लाई। 2 शक्तियों ने काम किया, मन संकल्प करता और बुद्धि ढूंढ ढूंढ के लाती गुणों को। यहाँ मन और बुद्धि दोनों एक ही काम कर रहे हैं, गुण गाने का। कहा 1 घंटा तक मैं बाबा के गुण गाती रही गाती रही गाती रही। मुझे भी कहा तुम भी गाना। मैं आपको क्यों सुना रही हूं? आप अभी गुण गाना शुरू कर देना। अमृत रात को सोने से पहले 1 घंटा बाबा के गुण याद करते रहना। अमृत वेला 1 घंटा बाबा के गुण गाते रहना। अंदर गुणों की लिस्ट बनती रहे बनती रहे। बाबा गुणों का सागर है, अपने भी गुण गाना। बाबा शांति का सागर है, मैं शांत स्वरूप हूँ। हमने बाबा से प्रार्थना नहीं की है कभी, बाबा मुझे शांति देना, बाबा मुझे शक्ति देना, बाबा मुझे सुख देना। कभी सिखाया है बाबा ने? नहीं सिखाया। क्या कहा? मैं शांत स्वरूप हूँ, निश्चय। मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। सारा दिन यही चलता रहे। संकल्प कभी रुकते नहीं है, यही संकल्प चलते रहें। मैं बहन को सुना रही थी, मैं 6 वर्ष की जब पहला दिन सेंटर पर गई, मुझे दादी जी मिली और उन्होंने मुझे आत्मा का पाठ पढ़ाया। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। 4 बातें याद कराई। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। 10 बार 15 बार रिपीट कराया। फिर कहा कल फिर आना, अभी से कल आने तक यही याद करती रहना, भूलना नहीं, छोड़ना नहीं। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। और देखो मैं ऐसा करती रही, मैं छोड़ा नहीं, हर टाइम यही याद करती रही। दूसरे दिन जब मैं सेंटर पर पहुंची, पहले कहा योग करो।
जो तुम याद करती रही वही फिर से याद करो। अब जो मेरे को बिठाया, उन्होंने अपने सामने दृष्टि दिया और मैं यही याद करती रही, तो क्या हुआ, मुझे बहुत सुख का अनुभव हुआ, बहुत आनंद आया, बहुत प्रभु प्यार का अनुभव हुआ, इतना सुख मिला, इतना आनंद आया। कोई दुख तो था नहीं, उम्र छोटी थी, लेकिन बहुत आनंद आया, बहुत सुख मिला। तो अभी से लेकर सिर्फ एक ही काम करना है, बाबा के गुण गाने हैं, अपने भी गुण गाने हैं। आपस में मिलेंगे, ये मिलने की भी जगह है ना, एक दूसरे से हाल चाल पूछेंगे, हाँ, फिर क्या सुनाएंगे अपने घर की कोई समस्या, कोई शिकायत, किसी की कंप्लेन एक दूसरे को सुनाना ही नहीं है। क्यों? भट्टी में आए हैं क्या करने? गुणगान करने, गुणों का मनन चिंतन करने, एक दूसरे से बाबा के गुण सुनाने, बाबा का शुक्रिया करने। हर कदम पे हमें बाबा का शुक्रिया करते रहें। बस कितनी सरल बात बाबा ने सिखाई है। बच्चे, महिमा करते करते महान बन जाओगे, गुण गाते गाते गुणवान बन जाओगे, गुण देखते देखते गुणों की मूरत बन जाओगे। सारा दिन आदत पड़ गई है अवगुण देखने की, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो क्या होता है, जैसा देखते हैं, जैसा बोलते हैं, वैसा करते भी हैं। फिर कर्मों में श्रेष्ठता नहीं रहती। इसलिए बाबा ने संगम युग का महत्व बताया है। ये चढ़ती कला का युग है, जो संकल्प करोगे सिद्ध हो जाएगा। बीज बोने का टाइम होता है तो किसान बीज बोता है तो फलित होता है। ये श्रेष्ठ कर्म के बीज बोने का समय है, इस समय का महत्व है। ये संगम युग अमृत वेला है। ये संगम युग भगवान के साथ खड़े हैं, खुद बैठ के हमको पढ़ा रहा है, गुरु बनकर हमें वरदानों से भरपूर कर रहा है, माता पिता के रूप में हमारी पालना कर रहा है। कहीं भी हम बैठे हैं, हम प्रभु पालना में पल रहे हैं, वरदानों में जी रहे हैं, उनका हाथ पकड़ के चल रहे हैं। हमारे जैसा सौभाग्यशाली कौन है? यही श्रेष्ठ कर्म करने का समय है, यही चढ़ती कला का समय है। जो बाबा ने जैसे श्रीमत दी है उसी अनुसार हमारा आचरण हो, हमारे बोल हो, हमारी दृष्टि हो, हमारी वाणी हो, हमारा कर्म हो, क्या होगा? श्रेष्ठ कर्मों का खजाना जमा हो जाएगा, वो भंडार भर जाएगा। जब तक श्रेष्ठ कर्मों का वो भंडार हमारे अंदर नहीं भरा, तब तक अन्य आत्माओं का कल्याण नहीं हो सकता। हमारे अपने भी संस्कार बदलने हैं। कितने श्रेष्ठाचारी थे, बाबा ने याद दिला दिया, बच्चे तुम देवता थे, तो देवता कुल में राज्य करते थे, तो सूर्यवंशी कुल में थे। बस यही याद करते रहो, हम कितने महान थे, हम कैसे थे। बाबा ने कहा जो थे वही बनना है। सर्व गुणों की मूरत थे, फिर वही मूरत बनना है। कोई बड़ी बात नहीं है, हमें सिर्फ निश्चय चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या है। तो भट्टी में आए हैं, अपने लौकिक सब को भूल कर बैठना है, जितने दिन रहना है। मैं अकेला, मैं और बाबा। बाबा पूरा बच्चों को भरपूर करने वाला है, रिफ्रेश करने वाला है। अंदर पूरा दिल की गहराइयों में सुख भर जाए, ऐसा सुख भर जाए जो किसी कोई हमको गाली भी दे हमें दुख नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे अंदर सुख भर गया।
दुखी होने का संस्कार मिट गया, अशांत होने का संस्कार मिट गया। मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। बस यही गूंजता रहे, यही मन में गूंजता रहे। सारे संसार को क्या चाहिए? यही तो चाहिए। सब हमसे सुख चाहते हैं, ऐसे प्रेममय बन जाएं कि सबका कल्याण हो। बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारे अंदर बहुत प्रेम की शक्ति है, उस शक्ति से काम कैसे करोगे? दयालु, कृपालु, रहमदिल, पालनहार, मददगार, करुणामय, ममतामय, यही तो प्रेम है। इस शक्ति को अनेक आत्माओं की सेवा में लगाओ, सभी को सुखी रहना सिखाओ। कभी भी दुख का आंसू आंखों में नहीं आए। हमने दादियों के अनुभव सुने हैं, यज्ञ में इतने वर्ष रही, कभी किसी की आंख में आंसू नहीं आए। बाबा ने कहा ना, कोई शरीर छोड़ दे तो भी आंसू नहीं आए। दुनिया में देखते हैं छोटी छोटी बातों में माताओं को आंख में आंसू आ जाता है। बाबा ने दुखी होना छुड़ा दिया, दुख धाम से बाहर निकाल दिया। हम बैठे तो इसी दुनिया में हैं, लेकिन इससे न्यारे, सारे संसार से न्यारे। बाबा ने ऐसी शक्तियां भर दी हैं, ऐसा आनंद भर दिया है, ऐसा प्रभु प्रेम भर दिया है कि जहाँ जाए, जहाँ खड़े हों, वही प्रभु प्रेम सबको मिलता रहे, सभी को वो शक्तियाँ मिलती रहें, वो आनंद आता रहे। जब तक वो शक्ति सबको नहीं मिलेगी, हमारे ज्ञान का महत्व ही नहीं होगा। बाबा ने इतना पहचान दी, बच्चे तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किसके बच्चे हो। हमें हमारी पहचान करा दी, हमारी आंखें खोल दी, हमें हमारी महानता का अनुभव करा दिया। तुमको महान बनना है, बोलो बनना है, नहीं महान हो। देवता बनना है, नहीं देवता हो, विश्वास करो अपने ऊपर। सुखी बनना है, सुख स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो। लेना है नहीं, अब अपनी उस सीट को पकड़ कर बैठो। हर टाइम याद रहे, मैं शक्ति स्वरूप हूं, मैं शिव शक्ति अवतार हूं, मैं शक्ति सेना में हूं, जिसकी सेनानी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती है। मम्मा ने कितनी मीठी पालना की, इतने बच्चों को संभाला, कभी किसी पे नाराज नहीं हुई, कभी किसी को डांट नहीं लगाई। कहते हैं ना, कोई सुनता ही नहीं है, डांटते नहीं है तो, जोर से बोलते नहीं है तो मानता ही नहीं है। मम्मा ने क्या किया, बहुत प्यार से कहा, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, बहुत प्यार से कहा, और हर बच्चा आज्ञाकारी बनकर रहा। जी बाबा, जी मम्मा। मम्मा भी बाबा को कहती थी जी बाबा, जो डायरेक्शन बाबा दे, जी बाबा। हर आज्ञा का पालन किया, हर आज्ञा का पालन किया। उस आज्ञा ने क्या बना दिया, सदा सुखी बना दिया। सबसे बड़ी शक्ति हमें अपने अंदर यही भरनी है कि मेरे अंदर सुखी रहने की आदत पड़ जाए। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मुझे कोई सुखी करेगा? बोलिए, मुझे कोई सुखी करेगा?
नहीं, मुझे सुखी रहना है, मुझे कोई सुखी करेगा नहीं। और लोग क्या करेंगे? बाहरी सहयोग देंगे। मान लो आपने एक पौधा लगाया, ठीक है, उसको कोई बकरी खा ना जाए, आपने बांस की फट्टी लगा दिया चारों तरफ, रोज उसकी मट्टी नरम कर देते हैं ताकि हवा अंदर जाए, पानी रोज डाल देते हैं, खाद डाल देते हैं। अब सब कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? एक पत्ता नहीं जोड़ सकते, उसे खुद निकलना है। ठीक बात है। अब पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, उसकी रक्षा के लिए बाड़ लगा देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एक पत्ता आप जोड़ नहीं सकते, उसको खुद निकलना है। इसी तरह से हमारे आसपास रहने वाले खाने पीने रहने पहनने की इंतजाम कर देंगे, इन्हें कोई दिक्कत ना हो, व्यवस्था कर देंगे, लेकिन सुखी रहना मेरा काम है, संतुष्ट रहना मेरा काम है, सदा हर्षित रहना मेरा काम है, सदा गुण गाते रहना मेरा काम है, कोई नहीं करेगा। सदा बाबा के गुण औरों को सुनाते रहना, अपने भी गुण गाते रहना, औरों को भी वरदानों की वर्षा करते रहना, ये किसका काम है? ये मेरा काम है, कोई नहीं कर सकता, ये मुझे करना है। औरों का सहयोग बाहरी सहयोग होगा, स्थूल सहयोग होगा, लेकिन मेरा जीवन संतुष्ट मणि बनकर रहे। देखो, हम बाबा के पास आए 6 वर्ष की उम्र से आना शुरू किया, मुझे याद है 11 या 12 वर्ष की उम्र से सेंटर पर रहने लगे, समझ गए? फिर बड़ा सौभाग्य मिला, दादी चंद्रमणि दादी की बड़ी पालना मिली, बहुत दीदी योग कराती थी, शाम को 4 बजे से 8 बजे तक 4 घंटा योग में बिताती थी, खुद बैठती थी सामने, योग के बाद पूछती थी क्या पाया, सुनाओ क्या पाया, क्या पाया बता के उठना होता था। तो लेना सिखाया, बाबा के सामने बैठे हो ना, बहुत सुख लो, बहुत प्यार लो, बहुत आनंद लो, शक्ति लो, मांगो नहीं, सामने बैठते ही मिलने लगती है, ग्रहण करो, संभालो अपने अंदर, अपने अंदर भरपूर कर लो, भरपूर होना सिखाया। मम्मा सिखाती थी, जैसे इंजेक्शन में दवाई डालते हैं ना, सुई को शीशी के अंदर डाल देते हैं, फिर खींचते हैं, है ना, तब वो दवा उसके अंदर आ जाती है। बुद्धि का योग बाबा से लगाया, अब शक्तियां लो, ग्रहण करो, आपका काम है, अपने आप को भरपूर करना आपका काम है। दुनिया में कोई दुख देता नहीं है, ले लेते हैं, आता है ना लेना। कोई नाराज करता नहीं है, नाराज हो जाते हैं, कोई परेशान करता नहीं है, परेशान हो जाते हैं। भगवान सुख का सागर सुख दे रहा है, तो सुख लेना सीखो, प्यार लेना सीखो, आनंद लेना सीखो, आनंदित हो जाओ। कितना बड़ा तरीका, कितनी बड़ी शक्ति, कितनी बड़ी जिम्मेवारी हमारे ऊपर दी है। आपको सुखी रहना है, कोई सुखी करेगा नहीं, आपको सुखी रहना है, आपको गुण गाते रहना है, आपको आनंदमय रहना है, शक्तिशाली होकर रहना है, आपकी जिम्मेवारी है। यहाँ आप सब मिले हैं ना, एक दूसरे से पूछेंगे क्या हाल चाल है। अब क्या होगा, अंदर तो भरा हुआ है, अब घर का हाल चाल सुनाने बैठ जाएंगे। एक दूसरे को समाचार सुनाएंगे। हम भट्ठी में आए हैं, क्या करना है, सिर्फ गुण गाना है, बाबा का गुण गाना है, अपना भी गुण गाना है, बाकी मौन,
भट्टी में आए हैं, मौन धारण करना है। इसकी बात उसकी बात उसकी बात यहाँ नहीं करनी है, ये परहेज करना है। हमको यहाँ भरपूर हो जाना है। मन के अंदर कोई कुछ आ गया है, वो यहाँ निकल जाए। ऐसी सुखी रहने की आदत पड़ जाए, इतना शक्तिशाली बन जाए, इतना जीवन आनंदमय हो जाए, सदा रहे। बाबा ने नहीं कहा है खाली सुखी रहो, का सदा सुखी, खुश रहो नहीं, सदा खुश, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी। बाबा ने हर चीज के आगे एवर शब्द लगा दिया, सदा। खुश रहना कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया में बहुत लोग खुश रहते हैं, लेकिन सदा खुश रहना ये हमारी विशेषता है। सदा खुश रहना ये हमारी कला है। अंदर में जितना भी कचरा भरा हुआ हो सब प्रभु अर्पण कर देना है, बाबा के हवाले कर देना है। अगर वो बाबा के हवाले नहीं करेंगे तो अंदर अंदर मन में वही गूंजता रहेगा, वही चलता रहेगा। इसलिए अपने अंदर उन शक्तियों को, उन विशेषताओं को अपने अंदर भरपूर कर लेना है। बाबा ने एक एक बच्चे को भरपूर किया है और बाबा से मिले खजाने को पकड़ के रखना है। पकड़ के रखने का मतलब है उसको बार बार रिपीट करें, बार बार रिपीट करें, बार बार याद करें। बाबा ने हमको क्या दिया है, क्या नाम दिए हैं, क्या वरदान दिए हैं, क्या हमारे गुण याद कराए हैं, क्या बाबा के गुण हैं, याद करते रहें। मन हर समय गुण गाता रहे। यही ज्ञान दिया है बाबा ने। इसलिए ज्ञान अमृत है, अमर बना देता है। ज्ञान वो शक्ति है, हमें शक्तिशाली बना देता है। बाबा ने ज्ञान की कहा, बच्चे ज्ञान तलवार है, कोई भी दुख दर्द कष्ट अंदर हो उस तलवार से उसको काट देना है। ये बाबा के अनमोल रतन हैं। इनके अंदर सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति यही दिखाई देता है, भरा हुआ है। एक एक के अंदर भरा हुआ दिखाई देता रहे। खजाना भरा हुआ है। उस खजाने का आनंद यहाँ जितना दिन रहना है भरपूर ले लेंगे तो वो यहाँ से संस्कार लेते जाएंगे। और जब हमारे अंदर सुख भरा हुआ होगा, हमें देख कर दूसरे को सुख मिलेगा। हम आपको बता रहे थे, हम 11 वर्ष की उम्र से सेंटर पर रहे, आज तक कैसा चले, निर्विघ्न। बस बाबा के वरदानों को ही याद है। हर जगह हर जगह हर जगह सबसे बहुत सुख मिला, सबसे बहुत सहयोग मिला, सब जगह खुशियां मिली, हर दिन आनंद में बीता। कैसी भी समस्याएं आए, लेकिन बाबा ने हमें समाधान 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 स्वरूप बना दिया है। समाधान स्वरूप बनकर खड़े हो जाएं तो सारी समस्याएं खत्म। दुनिया में लोग क्या करते हैं, समस्या का चिंतन करते हैं, समस्या का वर्णन करते हैं, समस्या स्वरूप बन जाते हैं। बाबा ने हमें समाधान स्वरूप बना दिया, ऐसा शक्ति स्वरूप बना दिया। संगठन में सबके बीच सबके साथ चलना सिखा दिया, सबका गुण गाना सिखा दिया। तो बहुत बड़ी शक्ति है। हमें सुख के सागर ने सुखी रहना सिखाया, प्रेम के सागर ने प्रेममय रहना सिखाया, आनंद के सागर ने आनंदित होना सिखाया। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह कहना सिखा दिया। हर समय मन वाह वाह करता रहे,
वाह बाबा वाह, बोलो। वाह वाह करते रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, मस्त रहेंगे। यहाँ जितने दिन रहेंगे कैसा रहेंगे? खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, आनंदित रहेंगे। क्योंकि बाबा के गुण गाते रहेंगे, अपने भी गुण गाते रहेंगे, औरों को भी इतनी ऊंची नज़र से देखते रहेंगे। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी युक्तियां बताई है, उसी युक्ति से चलते चलना है। उसी युक्ति से अनेक प्रकार के विघ्नों से मुक्ति मिलती रहती है। हमें ये ना भूले कि बाबा ने क्या पढ़ाया, याद रहता है उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, बहुत याद रहता है भूलता नहीं है। लेकिन बाबा ने क्या कहा वो भूल जाता है, बाबा ने क्या पढ़ाया वो भूल जाता है, साथ रहने वाले ने क्या कहा वो बहुत याद रहता है और बार बार मन में चलता रहता है, चलता रहता है। अब बाबा ने क्या कहा बस वही याद रखना है। वही मेरा माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, स्वामी है, सब कुछ मेरा रिश्ता उनके साथ है। और यहाँ जितने बैठे हैं ना, किस काम में एक्सपर्ट हैं? रिश्ते निभाने में एक्सपर्ट हैं माताएं रिश्ता निभाने में होशियार है ना। ये रस्म, ये रस्म, ये रस्म सब पूरे करेंगे। तो बाबा के साथ जितने रिश्ते जोड़े हैं सब निभा रहे हैं, सब निभाने में एक्सपर्ट हैं। बाबा के सच्चे लाडले बच्चे बनकर, आज्ञाकारी बच्चे बनकर, बाबा के हर फरमान का पालन करने वाले, बाबा के मददगार, बाबा के हर कार्य को हम पूरा करके दिखाएंगे। इस प्रकार से जब ऐसा निश्चय रखेंगे, ऐसी शक्ति रखेंगे, तो बाबा हमें बहुत माला माल कर देते हैं। जब पहला दिन मैं सेंटर पर आई, मुझे दादी जी ने एक कविता सिखाई। जो पहली बार मैं 53 में पहली बार कोटा हाउस आई मधुबन, मैंने बाबा के सामने वो कविता सुनाई। वो कविता थी, सुन लो जी ये सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। सुना? सुन लो जी ये सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। गुड़ियों का खेल खेलते बचपन था बिताया, उस भोलेपन में जाना ना था अपना पराया। इतने में ब्रह्मा राही इन आंखों में समाया, धीरे से उसने कान में ओम गीत सुनाया। ओम गीत ने मुझको बनाया है दीवानी, मुझको बनाया है दीवानी। मैंने कहा अनजान से, नहीं जानते थे बाबा कौन है, मैंने कहा अनजान से ले चल तू मुझे घर, अपने घर ले चल। उसने कहा घर कहाँ मेरा, मैं खुद हूँ मुसाफिर। मैंने कहा अब छोड़ के जाओगे तुम किधर, जिधर था वो चल दिया मैं भी उधर चली। किधर से ले गया? कांटों से भरा रास्ता और तंग थी गली, एक ही जा सकता था, दो नहीं जा सकते थे कांटों से भरा रास्ता और तंग थी गली, मैं पीछे पीछे चलती रही। जब रास्ता तय हो गया दुनिया नहीं मिली, फिर फूल बनकर खिल गई ये मेरी जिंदगानी। सुन लो जी ये सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। तो ये सबसे पहले मुझे ये कविता याद कराई थी। फिर मैं मधुबन गई तो बाबा के आगे मैंने ये कविता सुनाई, समझा? और जान गए कि वो कांटों से भरे रास्ते पर भी ले चलेगा, परीक्षा तो लेगा। और अकेले चलना है, आगे बाबा पीछे मैं, मेरे साथ कोई नहीं चलेगा, अकेले चलना है। आत्मा का पाठ पढ़ा दिया, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, एक को याद करना है।
पाठ अच्छी तरह से पढ़ लिया, फिर वो हमें नई दुनिया, सुनहरी दुनिया, वो गोल्डन एज में बाबा पहुंचा देगा। आगे आगे गाइड है, पीछे पीछे हम हैं। ये हम सबकी कहानी है। तो बाबा के साथ साथ चलने वाले, हर पल सुख में बिताने वाले, अपना परिचय याद रखना। आज हमारा परिचय क्या है? हर पल सुख में बिताने वाले। कोई ऐसी बात याद नहीं आए जिसे दुख हो, सब प्रभु अर्पण। हमारी विशेषता है हर पल सुख में बिताने वाले, संतुष्टता की मणि, आनंद में बिताने वाले। ये हमारा परिचय है। तब हमारे द्वारा औरों को भी सुख मिलेगा, वो आनंद मिलेगा, वो शक्ति मिलेगी, तभी औरों को मिल सकेगी। ठीक है? अगर हमारे पास नहीं होगा, औरों को कैसे मिलेगा? सब तो पहले यही देखेंगे इनके पास क्या है। ज्ञान सुनना सुनाना सहज है, ज्ञान सुनाना आसान है। बड़ी बात क्या है? सुखी रहना, संतुष्ट रहना, खुश रहना, आनंदित होकर रहना, मौज में रहना, ये है हमारी विशेषता। ठीक है? ठीक है? ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।